नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो पे नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए मैंने हिंदी विषय को चुनकर उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने सबसे पहले संज्ञा के बारे में बताया, सर्वनाम के बारे में बताया, विशेषण के बारे में बताया और अभी लास्ट वीडियो पे मैंने पर्यायवाची शब्द और या समानार्थी शब्द के बारे में मैंने विस्तार के साथ चर्चा किया। उसमें से मैंने पर्यायवाची शब्दों को समूह के रूप में बांटा, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको पक्षी समूह के बारे में विस्तार से बताया और पक्षी समूह में जो जो पक्षी आते हैं उसको उसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या बनते हैं उनके बारे में बताया। फिर पशु समूह के बारे में बताया, देह समूह के बारे में भी बताया, पेड़ पौधे समूह के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से चर्चा किया और उसमें से जितने सारे शब्द बनते हैं उन सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी समूह, जो दो समूह हमारे छूट गए थे, उन समूह को आगे बढ़ाते हुए मैं आज उन्हीं समूह के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उनमें भी कौन कौन से शब्द प्राय उपयोग में आते हैं और उनके क्या क्या पर्यायवाची शब्द बनते हैं। जिसमें से पहला समूह है देव समूह और दूसरा समूह प्राकृतिक समूह। इसके अलावा एक और समूह हमारा है जो अन्य है, जिसमें सभी प्रकार के सभी प्रकार के शब्द जिनके पर्यायवाची होंगे वो सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पर्यायवाची शब्द से आप छूट जाएंगे। आप मेरे वीडियो को लगातार ही देखेंगे तभी हर शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको मिलते रहेंगे। इसलिए जितना समय का वीडियो बनता है उतना समय का पूरे के पूरे वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो आपको पर्यायवाची का शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। चलो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देव समूह में देखते हैं। देव समूह मतलब भगवानों के नाम ये सब जो आते हैं वो सब देव समूह के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से हम जैसे देखते हैं अभी गणेश का पर्यायवाची क्या क्या बनता है। गणेश देव समूह के अंतर्गत आता है, जिसका पर्यायवाची बनता है वक्रतुंड, विनायक, गौरीसूत। ठीक है, जैसे गणेश का हमने देखा वक्रतुंड, विनायक, गौरीसूत, उसी प्रकार विष्णु जी का पर्यायवाची क्या हो सकता है। विष्णु जी का पर्यायवाची होता है नारायण, माधव, गोविंद। सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा, भारती, विमला। लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है रमा, इंदिरा, पद्मा। सीता का पर्यायवाची होता है वैदेही, भूमिका, जानकी। गंगा का होता है भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी। इसी प्रकार पंडित भी देव समूह के अंतर्गत आता है। उसमें पंडित का पर्यायवाची होता है विद्वान, कोविद, बुद्ध। मुनि शब्द है, उसका पर्यायवाची होता है यति, महात्मा, सन्यासी। पवित्र शब्द भी एक देव समूह के अंतर्गत आता है, जिसमें पवित्र का पर्यायवाची होता है विमल, स्वच्छ, शुद्ध। इसी प्रकार देव समूह में और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके पर्यायवाची होते हैं, जिनको हम अन्य के अंतर्गत लेकर हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरा समूह होता है प्राकृतिक समूह। प्राकृतिक समूह में प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पर्यायवाची के बारे में, प्राकृतिक चीज़ जो होते हैं उन शब्दों से क्या क्या पर्यायवाची शब्द बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे प्राकृतिक समूह में एक शब्द है आकाश। आकाश का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा। गगन, नभ, अंबर। किरण का अंशु, कर, ज्योति। चांदनी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है। चंद्रिका, चंद्रका। दिन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है। दिवस, दीना, वाशर। प्रकाश का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है। ज्योति, चमक, प्रभा। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। चपला, चंचला, तड़ित। वर्षा का पर्यायवाची होता है बरसात, बारिश, पावस। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है। सूरलोक, देवलोक, ब्रह्मधाम। इसी प्रकार घर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है सदन, निकेतन, धाम। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी, तरंगिणी। पत्थर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पाहन, पाषाण, उपल। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है। पहाड़, गिरी, सैल। नौका का पर्यायवाची क्या होता है। नाव, तारिणी, डोंगी। किनारा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है तट, तीर। आप मेरे वीडियो को जब लगातार देखेंगे तब आप इसको देख के याद कर लेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको
सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को लगातार आप बिना रोके देखते रहिए, जिससे आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, किसी भी शब्द के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द याद रह जाएंगे। ठीक, हम अब अगले समूह की ओर बढ़ते हैं। वो समूह है अन्य। अन्य में सभी प्रकार के शब्दों का समावेश रहेगा। ठीक, हाँ, अन्य समूह के अंतर्गत पर्यायवाची जो शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम अन्य समूह में के अंतर्गत रखे हुए हैं, जिसमें सारे शब्दों का समावेश है। जितने भी समूह हैं उनके शब्दों के छोटे छोटे शब्द जो छूट गए हैं, उन सारे शब्द यहाँ पर उनके समाहित करके हम अन्य समूह के अंतर्गत उसको लाए हुए हैं। अन्य समूह के अंतर्गत हम उन्हीं शब्दों के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के बारे में हम जानेंगे। जैसे अमृत, अमृत का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? पीयूष, सुधा, अमी। क्या क्या होता है? पीयूष, सुधा, अमी। एक इसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। इसी प्रकार भावना का पर्यायवाची विचार, ख्याल। विचार और ख्याल भावना का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार रात का रात्रि, निशा, रजनी। यहाँ पर अपन एक चीज़ और ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पर रात के बदले यहाँ शुरू में दे दिया शब्द निशा, तो भी उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? रात, रात्रि, रजनी। किसका समानार्थी शब्द होगा? निशा का। उसी प्रकार रात्रि को अगर दे दिया इधर और रात्रि के पर्यायवाची बताना है, तो हमको क्या 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 ये पर्यायवाची याद रखना होगा? रात, निशा, रजनी। मतलब अपन को इन चारों शब्दों के साथ चारों शब्दों को याद करके रखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर, ईश्वर का क्या क्या होता है पर्यायवाची? भगवान, प्रभु, परमेश्वर। क्या क्या होता है ईश्वर का? भगवान, प्रभु, परमेश्वर। ठीक इसी प्रकार विपरीत का, विपरीत शब्द है, उसका पर्यायवाची होगा खिलाफ, उल्टा, विरुद्ध। क्या क्या होगा? खिलाफ, उल्टा, विरुद्ध। इसी प्रकार अनाज का, अनाज का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या क्या होगा? अन्न, धान्य, शस्य। ठीक है, शब्द थोड़े कठिन है लेकिन अपन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारे काम आने वाले शब्द हैं। तो अन्न, अनाज का क्या क्या होगा? अन्न, धान्य, शस्य। इसी प्रकार कृपा का, कृपा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा दया, अनुकंपा, अनुग्रह। क्या क्या होगा? दया, अनुकंपा, अनुग्रह। ठीक इसी प्रकार किरण का, किरण जो शब्द है उसके पर्यायवाची होंगे कर, मरीचि, रश्मि। किरण का पर्यायवाची होगा कर, मरीचि, रश्मि। आभूषण, आभूषण भी एक शब्द है, उसका पर्यायवाची होगा अलंकार, गहना, भूषण। क्या क्या होगा? अलंकार, गहना, भूषण। हमको एक शब्द के 3 या 3 से भी अधिक अपन को पर्यायवाची प्राप्त की जानकारी होती है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम अधिकतम 3 शब्दों को ही पर्यायवाची के रूप में ले रहे हैं, जिसमें जैसे आभूषण का बता रहे थे हम आपको। आभूषण का होता है अलंकार, गहना और भूषण। ठीक उसी प्रकार दूध का, दूध का क्या क्या होता है पर्यायवाची? गोरस, क्षीर, पेय। क्या क्या होता है? गोरस, क्षीर, पेय। इसी प्रकार चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि, राकेश, हिमकर। इसके और भी पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, लेकिन हम मुख्यतः 3 पर्यायवाची जो सरल पर्यायवाची शब्द हैं उनको लेके चलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कठिन को याद करने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन छोटे छोटे सरल जो पर्यायवाची शब्द है उसको हम आसानी के साथ याद रख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि, राकेश, हिमकर। इसी प्रकार दास, दास का पर्यायवाची होता है नौकर, चाकर, सेवक। क्या क्या होता है? नौकर, चाकर और सेवक। इसी प्रकार दिन का, दिन का होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दीवा, दिवस, वार। क्या क्या हुआ? दीवा, दिवस, वार। एक इसका पर्यायवाची है, दिन का पर्यायवाची है। इसी प्रकार धरती का पर्यायवाची होता है धरा, वसुधा, भूमि। क्या होता है? धरा, वसुधा, भूमि। ये किसका पर्यायवाची है? धरती का पर्यायवाची है। इसी प्रकार सोना का पर्यायवाची है कंचन, कनक, स्वर्ण। कंचन, कनक और स्वर्ण, ये सोना का पर्यायवाची है। इसी प्रकार दर्पण का पर्यायवाची देखते हैं। दर्पण में आईना, शीशा, प्रतिमान। क्या क्या हुआ? आईना, शीशा और प्रतिमान। आकाश का पर्यायवाची हो गया गगन, नभ, शून्य। इच्छा का पर्यायवाची हुआ अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। क्या क्या हुआ अब इसका? इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। यहाँ आकांक्षा का भी पर्यायवाची क्या क्या होगा? इच्छा, अभिलाषा,
कामना। कामना का भी पर्यायवाची क्या क्या होगा? इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार मार्ग, रास्ते, मार्ग का पर्यायवाची होगा पथ, रास्ता, डगर। क्या क्या है? पथ, रास्ता, डगर। इसी प्रकार कमल, कमल जो पानी में खिलता है, तालाबों में देखने को मिलता है, उसका पर्यायवाची है जलज, पंकज, नीरज। क्या क्या हुआ? जलज, पंकज, नीरज। एक किसका पर्यायवाची हुआ? कमल का हुआ। इसी प्रकार क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा करते हैं उसको हम, उसका भी पर्यायवाची होगा कोप, रोष, अमर्ष। देखिए याद रखिएगा बिल्कुल, कोप, रोष, अमर्ष। एक किसका पर्यायवाची है? क्रोध का। इसी प्रकार समूह, समूह का क्या क्या पर्यायवाची है? दल, झुंड, संघ। क्या क्या हुआ? समूह का पर्यायवाची दल, झुंड, संघ। इसी प्रकार मित्र, जो हमारे जो मित्र होते हैं, वो उस मित्र का भी अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द बनते हैं जो उनके पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे मित्र के क्या क्या पर्यायवाची बनेंगे? दोस्त, यार, सखा। क्या हुआ? दोस्त, यार, सखा। सखा का भी पर्यायवाची मित्र होगा, यार का भी पर्यायवाची मित्र होगा, दोस्त का पर्यायवाची भी मित्र होगा। मतलब हम ये चारों को जब याद कर लेंगे तो सारे एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाएंगे। इसी प्रकार पवन का वायु, शमीर, हवा। पानी का जल, सलिल, अम्बु। ठीक इसी प्रकार पुत्र, पुत्र का क्या होता पर्यायवाची? नंदन, सुत, लाल। क्या हुआ? नंदन, सुत और लाल। इसी प्रकार पुत्री का क्या होगा? नंदनी, सूता, तन्या। पुत्री का पर्यायवाची होता है नंदनी, सूता, तन्या। इसी प्रकार रंक, रंक का भी पर्यायवाची दरिद्र, कंगाल, निर्धन। क्या क्या हुआ? दरिद्र, कंगाल, निर्धन। एक किसका है पर्यायवाची? रंक का है। इसी प्रकार नाजुक, नाजुक का पर्यायवाची होता है कोमल, सुकुमार, मृदुला। इसी प्रकार राजा का पर्यायवाची होता है नृप, नरेश, भूपति। राक्षस का पर्यायवाची दैत्य, दानव, असुर। दैत्य का पर्यायवाची हुआ दैत्य का पर्यायवाची हुआ राक्षस, दानव और असुर। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उसके समानार्थी शब्द हैं। इन सारे शब्दों को अपन को याद रखना है। मैं अगले और भी वीडियो में कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी साथ और परिचित कराऊंगा और आपको याद कराने के लिए उस वीडियो में मैं लगातार उसको डालता रहूँगा। आगे के पाठ में हम विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे नवोदय में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का बहुत ज़्यादा समावेश है। तो हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी अधिक से अधिक विलोम शब्दों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको नवोदय क्लास के इस पर्यायवाची शब्द के पाठ में अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ होता है, समस्या होता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। इसी प्रकार आज का पर्यायवाची हिंदी विषय का पर्यायवाची शब्द का पाठ आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।